हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। जिस बच्चों को नहीं पता चला है, पिछली क्लास में मैं बोल चुका हूं कि यूपी बोर्ड जो है, यूपी टेट जो होता है, उसके द्वारा टीजीटी और पीजीटी के दोनों लेवल 2 और लेवल 3 का ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं। उनको फिल कर दिए। अगले 1 या 1.5 महीने में वो पेपर होने वाले हैं। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से लग जाओ। अब ये थोड़ी सी राहत की बात है कि यूपी के तो निकले, सीटेट के आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, और केवीएस वैकेंसी भी निकलने वाली है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो इससे बड़ी खुशखबरी और हो नहीं सकती। तो आज हम जो हमारा परसों जो चैप्टर हुआ था पॉलिटी का, ठीक है, राजनीतिक पार्टियां, उसके क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आज प्रॉपर तरीके से। 18-20 क्वेश्चन है, इनको मैं समझाता चलूंगा। ठीक है, तो सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। ठीक है मेरे भाई, ये तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अपने राजनीतिक पार्टी के क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले जिस बच्चे ने मेरी क्लास को लिया है और देखा है, परखा है और सुना है, समझा है, सब कुछ किया है, तो वो कभी भी किसी भी या आज इन क्वेश्चनों में मार नहीं खा सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पार्टियां अपने नीति और कार्यक्रम के लिए जानी जाती है, नियम या विनियम के लिए जानी जाती है, विचार या राय के लिए जानी जाती है, प्रोक्त सभी। बहुत से बच्चों प्रोक्त सभी दे देगा, लेकिन जिस बच्चे ने मेरी क्लास की है वो प्रॉपर तरीके से पार्टियां, जो भी पार्टी होती है, कितनी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, ठीक है, ये साउथ की डीएम के जो वगैरह जो होती हैं वो हो, वो किस लिए जानी जाती है? वो अपने नीतियों के लिए और कार्यक्रमों के लिए जानी जाती है। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाता है, और ये महत्वपूर्ण विचारधारा होनी चाहिए हर पार्टी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी है, भारत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? अब चुनाव लड़ने के लिए जिस बच्चे ने क्लास प्रॉपर तरीके से एक झटके में आंसर दे देगा, क्योंकि इसमें तो मैंने क्वेश्चन दे के आंसर दे रखे हैं, पर लेकिन जब आपका एग्जाम होगा, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, क्वेश्चन देने होंगे, उस क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। जिस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से पिछली क्लास ली, आज वो मार नहीं खाएगा। ठीक है, राजनीतिक दल के सदस्य और समर्थक होते हैं, शीर्ष पार्टी नेतृत्व होते हैं, या मौजूदा सरकार होती है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का चयन कौन करेगा? तो शीर्ष पार्टी का नेतृत्व वाला आदमी तो करेगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उस पार्टी के तरफ से। ठीक है, वही तो चयन करेगा। नेक्स्ट है, जिन पार्टी को चुनाव चिन्ह और अन्य सुविधाओं को विशेष अधिकार दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र, या चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, या चुनाव आयोग द्वारा संरक्षण या संलग्न। तो चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होती है जब भी उन्हें क्या कहा जाता है? चुनाव चिन्ह अन्य सुविधाओं के लिए विशेष अधिकार दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टी। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सब कुछ आपके सामने ओपनली मैं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये जो पार्टी है ये साउथ साइड की है, ये प्रॉपर तरीके से मैंने बताया कौन सी कहां पार्टी बनी हुई है, और कौन सी राष्ट्रीय है, कौन सी राज्य स्तर की पार्टी है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको मैं क्लास में बता चुका हूं। तो सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जिसको मार्क्सवादी कहा जाता है, आप तो पता लग गई होगी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र का समर्थन करती है, तो गलत हो जाते। कोई भी पार्टी अगर करेगी ऐसे तो गलत होगा, वो जीत ही नहीं सकती। समाजवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करेगी, ये भी गलत हो जाता है। तो भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इसका काम नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। सिंपल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? भारत में तो 2 है, चीन इज द राइट आंसर, ब्रिटेन में 2 है, अमेरिका में 2 है। ये प्रॉपर तरीके से मैंने पिछले चैप्टरों में आपको बताया है, कहां पर 2 स्तरीय है, कहां पर 3 स्तरीय है, कहां पर एक ही स्तरीय है। ठीक है, मतलब एक ही पार्टी है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं अपनी पिछले चैप्टरों में, पिछली क्लासों में। ठीक है, विद क्वेश्चन के साथ मैं आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ करवा चुका हूं। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कहीं भी कैसी प्रॉब्लम आए मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? मध्यम मार्गी पार्टी, दक्षिणपंथी पार्टी, वामपंथी, ये तो नहीं है। ठीक है, तो मध्यम मार्गी पार्टी होती है, ये प्रॉपर तरीके से मैं बता चुका हूं। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, 2006 में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे? 6 थे, बताया था ना मैंने, तो ये सभी गलत हो जाते हैं।
6 इज द राइट आंसर और सभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, और अब कितने राष्ट्रीय दल हैं वो मुझे इन कमेंट में मुझे बताओ। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प लोकतांत्रिक राज्य के लिए अच्छा नहीं है? एक दलीय शासन व्यवस्था, दो दलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था या अप्रोक्स में से कोई नहीं। एक दलीय शासन व्यवस्था है। अब एक दलीय शासन वाली व्यवस्था जो है किस किस देशों में है? इस चीन की तो पता है आपको, लेकिन और कौन कौन से देश हैं वो मुझे बताओ इन कमेंट में। ठीक है, 9th क्वेश्चन है कि भाजपा की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी ये बताओ। ये तो पता है 1980 में की थी। ठीक है, किसने की थी, इसकी नींव किसने रखी थी वो मुझे इन कमेंट बताओ। ठीक है, 10th क्वेश्चन है इनमें से कौन सा किसी भी देश की दलीय व्यवस्था के बारे में सही है? दलीय व्यवस्था संविधान द्वारा तय किया जाता है। कोई भी देश अपनी दलीय व्यवस्था नहीं चुन सकता, लोग अपनी दलीय व्यवस्था चुनते हैं या महत्वपूर्ण नेता अपनी दलीय व्यवस्था को चुनते हैं। अब ये सर्च करके इन कमेंट मुझे बताना। एक क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया, 10th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में सर्च करो और इन कमेंट मुझे बताओ। नहीं बताओ तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसका आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस राज्य में बड़ा समर्थन है? महाराष्ट्र में, मेघालय में, मणिपुर में, असम में। अब राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है इसको फिलहाल महाराष्ट्र में था। ठीक है, ये महाराष्ट्र इज द राइट आंसर हो जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस राज्य में बड़ा समर्थन प्राप्त है? तो वो आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, अब फिलहाल की पता नहीं मुझे। भाजपा ने 1998 में एक गठबंधन के नेता के रूप में सरकार बनाई। गठबंधन का नाम बताइए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक, संयुक्त प्रगतिशील या राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन या यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आपके सामने है। भाजपा की पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि भाई राष्ट्रीय पार्टी को चैप्टर था उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके सामने, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से बेसिक रूप से आपको मैं बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना कब और किसने की? 1982 में मायावती, 1984 में कांसीराम जी ने, 1995 मुलायम सिंह ने। ये तो एसपी की है, इसने जब भी की है। तो 1986 भजनलाल, ये भी गलत है। तो 1984 में कांसीराम जी ने की थी। किसकी? बीएसपी की, ये देख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन नेताओं में से किसके विचारों और शिक्षण से बसपा प्रेरणा लेती है? बसपा साहू महाराज से, महात्मा फूले पेरियार स्वामी से, बाबा अम्बेडकर से, उपरोक्त सभी। तो सभी से लेती है तो बसपा तो। ठीक है, और ज्यादा विचार नहीं करनी मुझे, प्रॉपर तरीके से अपने लिमिट आपको भी बांधनी है, मुझे भी बांधनी है। ठीक है, हमें तो क्वेश्चनों से मतलब है, जो भी कोई क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देना बस। ठीक है, और समझना सूझना, आपके दिमाग में क्या क्या थिंकिंग आती है अपने दिमाग में रखो, ज्यादा बको मत। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक पार्टी का घटक नहीं है? नेताओं, अनुयायी, सक्रिय सदस्य, महिलाएं। तो महिलाएं नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, अटका सकता है कभी। आज के डेट में तो महिलाएं भी है, गलत है। ठीक है, तो इसमें महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं वो प्रॉपर तरीके से मैंने इन कमेंट पूछा आपसे, कितने हैं वो मुझे बताना। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, बहुजन समाज को समाजवादी पार्टी। ओके, डी इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल में धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्ग को और अल्पसंख्यकों को कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है? ये बहुजन भारतीय समाजवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवाद की जो साउथ की थी, बहुजन समाजवाद पार्टी है, या भारतीय जनता पार्टी है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, या डी बहुजन समाजवाद पार्टी। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बहुजन समाजवाद पार्टी के बारे में मैं प्रॉपर तरीके से पिछले चैप्टर में बताया कि ये जो पार्टी है ये धर्मनिरपेक्षता यार कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों को कल्याण को बढ़ावा दे रही है। कौन सी पार्टी? आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी। इसकी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये सारी चीजें आपको इन कमेंट मुझे बतानी है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने कि बहुजन समाज पार्टी का मकसद क्या है? उत्पीड़ित लोगों को हित को सुरक्षित करना, अभिजात वर्ग के हितों को सुरक्षा करना, या पूंजीपति वर्ग के हितों को सुरक्षित करना, या शिक्षित वर्गों के हितों को सुरक्षित करना। तो इसमें उत्पीड़ित लोगों के हित के सुरक्षित करना और बाकी सब के गलत हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। तो अभी तक के आप
कितने नंबर आए हैं 18 में से, वो प्रॉपर तरीके से मुझे इन कमेंट मुझे मेरे भाइयों बता देना, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। यूपी वालों के लिए भी, यूपी के जो यूपी टेट के जो पेपर को या फॉर्म को फिल करेगा कोई भी, तो उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एसएसटी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, या प्रॉपर तरीके से सब्जेक्टिव जो होते हैं पेपर उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो आपकी, चाहे आपका संविधान से रिलेटेड हो। तो इसी के साथ मेरी आज की क्लास यहीं पर ये समाप्त होती है, जो विद क्वेश्चन राजनीतिक पार्टियां मैंने आपके सामने करवाई हैं। आपको आशा करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या क्या मुझे बताना था आज प्रॉपर तरीके से विद क्वेश्चन के साथ मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। आने वाले समय में काफी हद तक मैं आपको और अच्छे से अच्छे, बेटर से बेटर टॉपिक कराऊंगा, विद क्वेश्चन कराऊंगा, और अच्छे से अच्छे बैच चलाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम।